पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा का बेंच बनाने का अपना इख्तियार इस्तेमाल करने से गुरेज। 2 सीनियर तरीन जजेस से मुशावरत के बाद बेंच बनाने का फैसला। रवां हफ्ते का रोस्टर जारी भी कर दिया। बेंच नंबर 1 में खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान बैठेंगे। इनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह होंगे। बेंच नंबर 2 में जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मसरत हिलाली शामिल। बेंच नंबर 3 में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस शाहिद वहीद को बिठा दिया। बेंच नंबर 4 जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल होगा। बेंच नंबर 5 में जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल होंगे। वफाकी हुकूमत रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट कल अदम करार देने के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ले आई। दरख्वास्त बज़रिया अटॉर्नी जनरल दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कल अदम करार दिया था। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के तहत ये हक दिया गया था कि अगर किसी को आर्टिकल 184(3) के तहत सज़ा हुई तो उसे अपील का हक होगा। उस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट अवामी मफाद में किसी भी मामले पर अस खुद नोटिस ले सकती है। PDM मुल्क को डिफॉल्ट से ना बचाती तो आज मुल्क में पेट्रोल 1000 रुपये लीटर होता। मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का बयान। कहा कि कोई ज़ख्मी सड़क पर पड़ा हो तो क्या उसे नहीं बचाना चाहिए था। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से उसी तरह बचाया, अपना सियासी सरमाया दाव पर लगाकर उसको बचाया। पार्टी रहनुमाओं से वीडियो लिंक पर खिताब में उन्होंने कहा कि जो शख्स मुल्क को लोड शेडिंग से निजात दिलाता है, 4 जज बैठकर करोड़ों अवाम के मैंडेट वाले उस वज़ीर आज़म को घर भेज देते हैं। इसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ थे। इन दोनों के आलाकार साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा थे। मुल्क को इस हाल तक पहुँचाने वाले का किरदार कैफिल किरदार को पहुँचेंगे। हमें इंतकाम की कोई ख्वाहिश नहीं, किसी बदले की तमन्ना नहीं है, लेकिन इन मुजरमों को छोड़ना बहुत बड़ा जुल्म होगा। ये लोग काबिल मुआफ़ी नहीं। पाकिस्तान में नई तारीख रकम 15 रुकनी फुल कोर्ट की कार्रवाई तारीख में पहली बार बराह रास्त नशर की गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर समाअत हुई। मजीद समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। फरीकैन से 25 सितंबर तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि खुद नोटिस के अख्तियारात छोड़ने को तैयार हूँ। ऐसे अख्तियारात नहीं चाहता जिनसे अदलिया की आज़ादी पर समझौता हो। समाअत के बाद हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील दिया। दरख्वास्त गुजारों ने कोई एतराज़ नहीं किया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि हम हर चीज़ में खुद नोटिस लेते हैं तो अपने बारे में कानून साजी पर क्यों नहीं ले सकते थे। पता नहीं ख्वाजा आसिफ को क्या मसला हुआ कि उन्होंने दरख्वास्त डाल दी। PDM हुकूमत के बनाए कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने हुक्म इम्तना दे रखा है। आपने दरखास्त दी, बहुत अहम केस है, अर्जेंट केस है, मैं नहीं लगाता हूं। मेरी मर्जी, सिर्फ जवाब दे दीजिए। मेरी मर्जी, मैं 10 साल उस केस को नहीं लगाऊं। मेरी मर्जी। मैंने इसमें कुछ नहीं कहा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं जी। इन्होंने मेरी मर्जी ले ली, शायद मैं खुश नहीं हूं इस बात से। मेरी मर्जी मैं ना लगाऊं केस, एक बहुत अहम केस है, इसमें उन्होंने लिख दिया 14 दिन में आप उसका भाई सिर्फ उसको लगा दें, कोई फैसला तो ना करें। तो मैं कहूँगा मेरी मर्जी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि इस एक्ट से तो चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के अख्तियारात में तकसीम हुई है। अगर मैं बेंच बनाने से इनकार कर दूं, छुट्टी पर चला जाऊं, तो मुझे कौन रोक सकता है। फुल कोर्ट इजलास 2019 से अब तक नहीं हुआ। ज़ेर इल्तवा मुकदमात 40,000 से 60,000 हो गए हैं। हमने अगर ये सब काम नहीं करने हैं तो सरकार से पैसा क्यों ले रहे हैं। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा कि हमसे भी गलतियाँ होती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में भी गलती हुई थी। हमने मार्शल लॉ की तौसीक़ की। मान लें कि जजेस से गलतियां होती हैं, हमारी आना इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि गलती ना माने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर शफाफियत आ रही है तो आने दें, उसे छुपा क्यों रखे हैं। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस एक्ट के तहत चीफ जस्टिस के अख्तियारात को तकसीम किया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह कहें कि चीफ जस्टिस का बोझ बांटा गया।
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से आइन की क्या खिलाफ वर्जी हुई? कानून को गैर आइनी कहना आसान है। बता दें कौन सा सेक्शन किस शख्स से मुतसादिम है, कौन सा बुनियादी हक मुतासर हुआ, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई तो वही बता दें। फुल कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरख्वास्त गुजार के वकील से सवाल। कहा रेकॉर्ड डेट केस में अदालती फैसले से $6.5 अरब का नुकसान हुआ। बतौर चीफ जस्टिस मुझे ऐसा इख्तियार नहीं चाहिए। अगर आप चीफ जस्टिस को ये तमाम इख्तियारात देना भी चाहें तो मैं नहीं लूंगा। आप कहते हैं कानून बहुत अच्छा बना है, लेकिन पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं था। हम अनइलेक्टेड जजेस जो है 15, हम बैठ के यही चीज कर ले तो ठीक होगा। यहाँ पे द पावर हैज बीन गिवन टू द चीफ जस्टिस एंड टू सीनियर मोस्ट जजेस। बहुत अच्छी बात है। अगर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की बादशाहत ख़त्म की तो इसमें गलत क्या है? गुज़िश्ता 2 दहाइयों में जो कुछ हुआ उस तरह की इस्लाहात आनी चाहिए थी। आप कहते हैं कि कानून बहुत अच्छा बना लेकिन पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं था। हम 15 गैर मुंतखब जज यही काम कर लें तो ठीक होगा। समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। अतहर मिनुल्लाह ने मज़ीद सवाल किया कि क्या आपके नज़दीक एक शख्स के पास लामहदूद नाकाबिल एहतसाब ताकत होनी चाहिए? जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि हम 17 गैर मुंतखब आदमी जैसे मर्जी अवाम के केसेस का फैसला करें, मर्जी के बेंच बनाएं, फुल कोर्ट ना बिठाएं, क्या ये ठीक है? लेकिन अवाम जो पार्लियामेंट के ज़रिए हमें बताए तो इससे हमारी पावर और आज़ादी पर कदगन लग जाती है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात की तकसीम से अदलिया की आज़ादी बढ़ी। ये कानून तो इख्तियारात के इस्तेमाल में शफाफियत ला रहा है। चीफ जस्टिस साहब नहीं लगाते कोई केस, चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का एक बेंच बना के कोई केस कर देते हैं। अच्छा, फुल कोर्ट नहीं बैठता। अवाम के केसेस हैं, अवाम का एक पूरा फोरम है पार्लियामेंट, वो अवाम कह रही है और वो पार्लियामेंट कह रहा है कि भाई अपने सिस्टम को ठीक करें और आपका सिस्टम 14 दिन में एक अर्जेंट लगाए। ये बात गलत हो गई। हमें करना है हम सो जाएं, हम ना बनाएं केस, हम कोई केस ना लगाएं, हम अपनी मर्जी के बेंचेस बनाएं, ये ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में दलाइल देते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अवामी खदशात दूर करता है जिससे इदारे में जमहूरी तौर पर शफाफियत आएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से किसी के हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल से कहा अगली पार्लियामेंट आकर सेक्शन 2 को फारिग कर दे तो क्या चीफ जस्टिस के इख्तियारात वापस हो जाएंगे? चीफ जस्टिस ने कहा आइंदा जो होगा वो जब अदालत में आया तो देख लेंगे। अटॉर्नी जनरल को मफरूज़ों में नहीं डाल सकते। ज़ेर इल्तवा मुकदमात में आज मज़ीद 150 का इजाफा हो गया, कल मज़ीद बढ़ेंगे। गरीब आवाम से इंसाफ करने के लिए तनख्वाहें ले रहे हैं। जस्टिस मुनीब ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा मफरूज़ों में नहीं पड़ रहे, हम आइनी मामले पर सवाल कर रहे हैं। मेरा सवाल अब भी कायम है, कल पार्लियामेंट आकर चीफ जस्टिस के इख्तियारात बहाल कर दे तो क्या होगा? अटॉर्नी जनरल ने कहा मैकेनिज्म तो मौजूद होगा, कमेटी अपने ज़वाबित बनाएगी जिन पर अमल दरामद होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि IMF बेल आउट पैकेज के लिए यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों की फरोख्त की खबर बेबुनियाद है। पाकिस्तान यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े में सख्त गैर जानिबदारी की पॉलिसी पर कारबंद है। IMF से स्टैंड बाई अरेंजमेंट पर मुश्किल लेकिन ज़रूरी मुआशी इस्लाहात के नफाज पर बात हुई। उन मुज़ाकरात को कोई और रंग देना मकरूह फेल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हमें कोई दीवार से नहीं लगा रहा। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद ही इंतखाबी इत्तेहाद की बात की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। नवाज शरीफ की वापसी पीपल्स पार्टी का पुराना मुतालबा है। नून लीग को राजा रियाज और राजा रियाज को नून लीग मुबारक हो। बिलावल ने यह भी कहा कि इस वक्त मुल्क में सियासी बहरान है। पीपल्स पार्टी ने माजी में 1 साल के अंदर मुआशी बहरान का खात्मा किया। जस्टिस फाइज ईसा का बीवी के साथ हलफ लेना पावरफुल मैसेज है। चीफ जस्टिस के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। 21 अक्टूबर को अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करके पैनमा और इकामा के ड्रामा साजों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब का ग्रैंड मुशावरती इजलास में खिताब। मरीम नवाज शरीफ ने बताया नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में
सेंट्रल फैसिलिटेशन कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया है। इजलास में नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। हमजा शहबाज का कहना था कि नवाज शरीफ ने जख्म खाकर भी पाकिस्तान के जख्मों पर मरहम रखा है। नवाज शरीफ के वजीर आज़म बनने का मतलब महंगाई के अज़ाब को कम करना है। कौम को सवाल पूछना चाहिए कि नवाज शरीफ के दौर के बाद महंगाई क्यों हुई। नवाज शरीफ ने आवाम को रिलीफ दिया था, फिर किसने आवाम को तकलीफ दी। दूसरी तरफ नून लीग के सदर शहबाज शरीफ बरतानिया से पाकिस्तान के लिए रवाना, लंदन में तकरीबन 1 महीना क़याम किया। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही को एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स पहुंचा दिया गया। एंटी करप्शन की टीम चौधरी परवेज इलाही को इस्लामाबाद से लेकर एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स पहुंच गई। एंटी करप्शन ने नए मुकदमे में चौधरी परवेज इलाही पर मोहम्मद खान भट्टी को खिलाफ कानून अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनाती का इल्ज़ाम आयद किया है। एंटी करप्शन हुकाम जिस्मानी रिमांड के लिए चौधरी परवेज इलाही को आज जिला कचहरी में पेश करेंगे। FIA बुशरा बीबी को बार बार तलब करके हिरासा कर रही है, उसे रोका जाए। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की फ़ोन टैप और ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्त में वकील लतीफ़ खोसा की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा वो एक तहकीकाती एजेंसी को तहकीकात से नहीं रोक सकते। जब कानून की कोई खिलाफ वर्जी हो तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। वजारत दाखिला और PTA के तहरीरी जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार। रिमार्क्स दिए कि जवाब से लगता है कि कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता और किसी के पास टेलीफोनिक गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की सहूलत भी नहीं। वफाकी हुकूमत अदालती सवालात के जवाब दे, वरना हसास इदारों को डायरेक्ट पार्टी बनाकर जवाब तलब करेंगे। अदालत को ISI, MI, IB या FIA से कोई मसला नहीं। IG इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके पेश किया जाए, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। चौधरी परवेज इलाही के रिहाई के अदालती हुक्म के बावजूद उनकी गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस में लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। IG इस्लामाबाद आज भी अदालत में पेश न हुए। मुताल्लिका SP इस्लामाबाद को IG को पेश न करने पर शो कॉज नोटिस। DIG ऑपरेशंस, DIG इन्वेस्टिगेशन और SP सिक्योरिटी का तहरीरी जवाब मुस्तरद। फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। अदालत में तौहीन अदालत की दरख्वास्त चौधरी परवेज इलाही की बीवी की जानिब से दायर की गई है। शेख रशीद अहमद और उनके साथ गिरफ्तार दीगर अफराद की हिरासत के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। शेख रशीद अहमद के भतीजे की तरफ से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि पुलिस ने शेख रशीद समेत दीगर अफराद को बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार किया। शेख शाकिर ताजिर हैं, उन्हें भी गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। पुलिस को ज़ेर हिरासत अफराद को अदालत में पेश करने की हिदायत की जाए। भारत ने किशन गंगा डैम पर आलमी सालिसी अदालत का फैसला न्यूट्रल एक्सपर्ट फोरम पर चैलेंज कर दिया। अटॉर्नी जनरल न्यूट्रल एक्सपर्ट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए आज वियना रवाना होंगे। किशन गंगा डैम केस में आलमी सालिसी अदालत ने पाकिस्तान की दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया था। पेट्रोल, बिजली बिलों और महंगाई के खिलाफ गवर्नर हाउस पेशावर के सामने जमात इस्लामी का धरना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा हुकूमत से बिजली और पानी मांगने वाले अवाम के लिए चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया। उम्मीद है नए चीफ जस्टिस जुल्म का खात्मा करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची का भी महंगाई के खिलाफ आज कराची के 15 मकामात पर एहतजाज का ऐलान। कहा जागीरदार तबके ने पूरे साल में सिर्फ 4 अरब रुपए का टैक्स अदा किया, जबकि मुलाजमत पेशा तबके ने 264 अरब रुपए टैक्स दिया। अगर जागीरदार तबके से भी मुकम्मल टैक्स लिया जाए तो बिजली और पेट्रोल की कीमत आधी हो सकती है।
सानह बल्दिया फैक्ट्री में मतलूब MQM के हम्माद सिद्दीकी को रेड नोटिस जारी करवाकर जल्द वतन वापस लाया जाए। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। सानह बल्दिया केस की समाअत के तहरीरी हुक्म में अदालत ने करार दिया कि वजारत दाखिला की नाअहली है कि वो एक इश्तिहारी मुलजिम के केस को नहीं देख रही। हुक्मनामे के मुताबिक महकमा दाखिला ने बताया कि नहीं मालूम हम्माद सिद्दीकी किस मुल्क में है। DIG साउथ का जवाब था कि हम्माद सिद्दीकी के खिलाफ जारी रेड नोटिस 5 साल बाद खत्म हो चुका है। 10 साल पुराने मुकातल के मुलजिम को दुबई से पाकिस्तान लाने में ताखीर पर सिंध हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला और वजारत दिफा से रिपोर्ट तलब कर ली। वकील सरकार ने बताया कि जून में जारी हुए मुलजिम के रेड वारंट का मामला महकमा खारजा के ज़ेर गौर है। मकतूल अमजद शाह की बेटी माहम के मुताबिक अमजद शाह को इंश्योरेंस कंपनी में अरबों का फ्रॉड पकड़ने पर साल 2008 में अमजद के साथी तकी हैदर ने दफ्तर में कत्ल किया और बैरून मुल्क फरार हो गया। लापता मुलजिम की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर माहम ने अदालत से रुजू किया। केस की अगली समाअत 6 अक्टूबर को वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से मुलजिम की वतन वापसी पर रिपोर्ट तलब कर दी गई। डॉलर की कीमत 300 रुपए तक पहुंचने पर बिजली पैदा करने वाले इदारों को दी जाने वाली कैपेसिटी पेमेंट दुगनी हो गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का इंकशाफ। कहा डॉलर 100 रुपए का हो तो सालाना कैपेसिटी पेमेंट्स 1082 रुपए बनती हैं। डॉलर 300 रुपए का हो तो कैपेसिटी पेमेंट सालाना 2152 रुपए बनती है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मजीद कमी। $1 की इंटरबैंक कीमत 295 रुपए 95 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 297 रुपए पर बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में हालिया इजाफा क्यों हुआ? वजूहात सामने आ गई। रुपए की कदर में कमी और आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में $5.38 का इजाफा। फी लीटर कीमत 23 रुपए 54 पैसे बढ़ाने की अहम वजह बना, जिससे पेट्रोल की कीमत 228 रुपए 59 पैसे से 252 रुपए 13 पैसे पर पहुंच गई। वजारत खजाना की दस्तावेज में ये इंकशाफ किया गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन 47 पैसे और डीलर्स कमीशन में भी 41 पैसे का इजाफा किया गया, जबकि फ्रेट रेट भी 1 रुपए 60 पैसे बढ़ाया गया। वजारत खजाना ने दस्तावेज में OMC मार्जिन और डीलर्स कमीशन मजीद बढ़ाने का भी कहा। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के मामले पर 26 सितंबर को दुबई में इजलास तलब। इजलास के लिए बैनुल अक़वामी कंपनीज को दावत दे दी गई है। सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाली कंपनी को इस्लामाबाद एयरपोर्ट 15 से 20 साल के लिए ठेके पर दिया जाएगा। इजलास में शिरकत के लिए बैनुल अक़वामी कंपनियों को 19 सितंबर तक आगाह करना होगा। इलेक्शन कमीशन ने हल्काबंदी कमेटियों को अपना काम हर सूरत 26 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। हल्काबंदियों के काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने यह कहा है कि अब सिर्फ इलेक्शन के दिन ही मॉनिटरिंग नहीं होगी बल्कि सारे अमल की होगी। कंट्रोल रूम मातहत तमाम कंट्रोल रूम से मुंसलिक होगा। इलेक्शन मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर मुनहसर नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन में मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम में वीडियो वॉल बनाई गई है जो 24 घंटे काम करेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की चीन के सूबे निंशिया के दारुल हुकूमत में कन्वेंशन सेंटर आमद। मोहसिन नकवी तीसरी निंशिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिटीज़ फोरम के मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के एजाज़ में इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिटीज़ फोरम की जानिब से इस्तकबाली ज़ोहराना दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब 14 करोड़ अफराद का सूबा है जहाँ तरक्की के लिए बेशुमार मौक़े मुंतज़िर हैं। घर में चोरी का पर्चा कटाने थाने आया। थाने के अंदर से मोटरसाइकिल भी चोरी हो गई। थाने में ही खड़े होकर 15 पर कॉल की। आधे घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची। कोटद्दू के थाना सनावा में शहरी की दुहाइयाँ। मुतासरा शहरी की शिकायत पर 2 अलग अलग पर्चे दर्ज, घर में चोरी का और थाने से मोटरसाइकिल चोरी का। पुलिस तहकीकात के मुताबिक CCTV वीडियो में मुद्दई के मोटरसाइकिल थाने लाने या नामालूम चोर के बाइक चोरी की कोई शवाहिद नहीं मिले। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मज़ीद तहकीकात जारी हैं। DPO ने गैर जानिबदाराना तहकीकात के अहकामात दिए हैं। मोबाइल छीनते डकैत को रोते हुए शहरी पर तरस आ गया। छीना हुआ मोबाइल वापस कर दिया। कराची के मलीर सिटी में पेश आए वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई।
खैबर पख्तूनख्वा की खातून पुलिस ऑफिसर सोनिया शिमरोज़ ने पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। बटाग्राम में खिदमात अंजाम दे रही सोनिया शिमरोज़ को बेहतरीन पुलिसिंग और ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम पर अवार्ड दिया गया। उन्हें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन पुलिस ने अवार्ड दिया। सोनिया शिमरोज़ का कहना है कि काम के दौरान सकाफती उसूलों और हसासियत को मद्देनज़र रखा है। फैसलाबाद में जाली डॉक्टर की मरीजा के साथ आई उसकी 15 साला बेटी से ज्यादती, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मरीजा को बेहोशी की दवा पिलाई और बेटी से ज्यादती की। अमरीका और ईरान के दरमियान कैदियों के तबादले और मुंजमद असासों की मुंतकली का मुआहदा। ईरान ने अमरीका के 5 कैदी रिहा कर दिए। कतर का तैयारा अमरीकियों को लेकर दोहा रवाना। अमरीका से रिहा 2 ईरानी शहरी भी दोहा पहुंच गए। ईरान के $6 अरब के मुंजमद असासे भी दोहा के बैंक मुंतकिल। कतर की सालिसी में अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदा 10 अगस्त को हुआ था। कराची में ओवर 40 ग्लोबल क्रिकेट कप का आगाज आज से होगा। पाकिस्तान पहला मैच अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। इवेंट में हिस्सा लेने के लिए 8 ममालिक की टीमों की कराची आमद। पाकिस्तानी टीम की क़यादत मिसबाउल हक करेंगे। अब्दुल रज़ाक, शाहिद आफरीदी और हसन रजा भी एक्शन में होंगे। जियो सुपर पाकिस्तान के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के 11वें रोज़ अजोका थिएटर ग्रुप की परफॉर्मेंस। पंजाबी थिएटर प्ले अन्नी माई दा सुफना पेश। और दी लेजेंड ऑफ मौला जट टॉरस वर्ल्ड स्टंट अवार्ड्स के लिए नामजद। मौला जट और नूरी नत के फाइट सीन ने बेहतरीन फाइट के लिए ये नामजदगी हासिल की है। जियो फिल्म्स की पेशकश। इनसाइक्लोमीडिया और लाशारी फिल्म्स की फिल्म मौला जट रिलीज के 48 हफ्तों के बाद भी पाकिस्तान के बड़े सिनेमाघरों में कामयाबी से जारी। फिल्म बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल नॉर्वे में बेहतरीन फिल्मसाज का अवार्ड भी जीत चुके हैं।